जो आंसर देख रही हूँ वो गलत हो रहा है। मुझे लग रहा था कि हे भगवान, मैंने जो टारगेट लगाया था कि कम से कम 180 में से 140 तो आ ही जाएंगे, और जब मैंने की से अपने आंसर्स मार्क किए तो आई वॉज सरप्राइज। अब रिजल्ट आया, सो आई वॉज क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं दैट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर केवीएस एग्जाम इन 2023 एंड व्हाट इज़ माय स्टोरी। लास्ट टाइम जब केवीएस की वैकेंसी आई थी तो वो आई थी 2022 में दिसंबर में। तो दिसंबर 26 लास्ट डेट थी एग्ज़ाम में फॉर्म भरने की, और उसके बाद फिर पता नहीं था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो फॉर्म मैं ऑलरेडी भर चुकी थी 26 दिसंबर से पहले ही, बट ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जब मैंने जस्ट तभी अपनी जो बीएड है उसको कंप्लीट किया था, तो मुझे पता नहीं था, आई हैड नो क्लू कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, कोई मेजर वैकेंसी आने वाली है। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। बट जैसे मुझे पता चला कि वैकेंसी आई है तो मैंने उसको फटाफट से फॉर्म को भर दिया। उसके बाद अब मैंने सोचा कि इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दिसंबर में ही क्या किया, केवीएस की वेबसाइट पर जाकर जो सिलेबस का नोटिफिकेशन आया हुआ था, पीडीएफ आई हुई थी, उसको डाउनलोड कर लिया। तो उस पीडीएफ में सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस था, मेरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस था। तो मैं टारगेट कर रही थी टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी को। तो फिर सबसे पहले मैंने उस सिलेबस को डाउनलोड किया, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको फिगर आउट करेंगे, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि 26 दिसंबर तो ऐसे ही निकल गया और जनवरी आ गया, हम दूसरे ईयर में यानी 2023 में एंटर कर गए। अब उसके बाद मैंने फिगर आउट किया कि मैं इसको कैसे पढूं। तो मैंने एक कोर्स परचेज़ किया विच वाज फ्रॉम सचिन एकेडमी। आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सचिन सर यूट्यूब पर हैं और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका काफ़ी नाम भी है। तो उनका ऐप है सचिन एकेडमी, तो वो मैंने डाउनलोड किया और उनका एक कोर्स था वो परचेज़ किया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ सचिन एकेडमी का या किसी का भी, बट मैं आपको बस शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन सा कोर्स लिया था। तो उसके बाद मैंने वो कोर्स तो ले लिया। वो जो कोर्स था वो एक जेनरिक कोर्स था, दैट मीन्स कि वो मेरे सब्जेक्ट के लिए कोर्स नहीं था, वो एक जनरल कोर्स था। उसमें ये था कि जो सब्जेक्ट के अलावा और सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसके अलावा जो और सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथडोलॉजी, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें उस एग्ज़ाम में आती हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ा रहे थे उस ऐप पे, अलग अलग टीचर्स थे। तो उसके बाद फिर मैंने वो तो ले लिया। बट अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, और जो कि अच्छी बात है, बट कई बार वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है ये हम नहीं फिगर आउट कर पाते, हमें नहीं पता लग पाता। और वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो एक्चुअली में क्या था कि उस टाइम पे मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी और मेरे पास काफ़ी बैचेस थे। 11th-12th बायो और नीट का जो ड्रॉपर बैच है वो मैं पढ़ाती थी। तो मेरे को ये था कि बहुत कॉन्फिडेंस था कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेरे सब्जेक्ट में नॉलेज बहुत अच्छी है, जो कि सच में अच्छी है मेरी नॉलेज। बट क्या हुआ कि वो कॉन्फिडेंस मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बनता चला गया कि मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर पोर्शन तो सब्जेक्ट से ही आता है और सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छा ही है। तो मुझे सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पे फोकस करना है, और उनको भी मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देती हुई आई हूँ और हमेशा ही मैंने क्लियर किया है। तो ऐसे मुझे कुछ ज़्यादा लगता नहीं है कि मेहनत करने की ज़रूरत है। अब उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी और बहुत सारे बैचेस थे, तो उससे मुझे टाइम भी बहुत कम मिल पाता था। जो टाइम मिलता था उसमें मैं आराम करती थी या और काम करती थी। तो इसीलिए जब भी मैं पढ़ने की सोचती थी तो बहुत ज़्यादा मेरे को ओवरलोडेड महसूस होता था कि चलो कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, इस तरीके से मैं चीज़ों को टालती रहती थी। अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये थी कि बैचेस भी मैं बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम मुझे पैसों की नीड भी थी, और दूसरी बात ये भी थी क्योंकि वो ऐसा टाइम चल रहा था, मेन पीक का टाइम चल रहा था, कि मैं बच्चों को छोड़ नहीं सकती थी, कि अगर मैं उनको छोड़ दूंगी तो उनके लिए भी वो चीज़ बहुत गलत होगी। तो इसलिए भी था, और एक फाइनेंशियल रीज़न भी था कि मैं अपने बैचेस को नहीं छोड़ पाई। और उसके बाद फिर और भी कुछ सर्कमस्टांसेस हुए जिनकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही थी, और शायद मेरी तरफ से भी बहुत ढिलाई थी। और मेरा देखो हमेशा मानना है कि अगर कोई चीज़ हम करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं अपनी वजह से, तो वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, वो एक्सक्यूज़ेज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सक्यूज़ था या एस्केप था कि मुझे पढ़ना ना पड़े, वो ऐसे ही सब चीज़ें हो जाए। बट फिर भी मैंने, जैसे टाइम बीतता गया, फिर पता चला कि फ़ैब में ही एग्ज़ाम है, जबकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी। ये था कि अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम या तो मार्च में होगा या अप्रैल में होगा।
बट वो एग्ज़ाम जब पता चला कि फ़ैब में चला गया, मतलब फ़ैब में ही एकदम आ गया, प्रीपोन्ड हो गया, तो सब लोग शॉक्ड थे जितने भी एस्पिरेंट्स थे इंक्लूडिंग मी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी क्या, फिर तो मैंने मेहनत की। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब चीज़ें पढ़ी, अपना सब्जेक्ट भी मैंने एक बार रिवाइज़ किया। तो उस टाइम मेरे से क्या गलती हुई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैंने जब सीरियसली प्लानिंग नहीं की, जब एक ही महीना था, आपको पता ही है कि एक महीने में क्या ही एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो टाइम की कमी होने की वजह से, उस प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से मैं मॉक पेपर नहीं कर पाई, मतलब कि मैं घर पे वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई कि जब मैं उस इन्वायरमेंट में जाऊंगी एग्ज़ाम के, तो मैं कैसे जल्दी से क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगी, कैसे मैं उस पूरे पेपर को विद इन टाइम कवर करूंगी, वो चीज़ मैंने नहीं की। तो उसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला। तो जो मेरा पहला पेपर था टीजीटी साइंस का, विच वॉज ऑन 12th ऑफ February 2023, तो 12 फरवरी को वो एग्ज़ाम था टीजीटी साइंस का। तो मैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए गई। तो आपको पता ही है कि टीजीटी साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आते हैं। तो बायो तो मैंने वेल इन टाइम उसको कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री और फिज़िक्स भी मैं कर रही थी, बट क्वेश्चंस आपको पता ही कि केमिस्ट्री फिज़िक्स के थोड़े से और ज़्यादा हाई लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे आते थे, बट मैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आई रैन आउट ऑफ टाइम। मुझे लगा कि टाइम बहुत कम था, बट टाइम तो उतना ही मिलता है हर किसी को। तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं हो पाया, क्योंकि वो मैंने पहले से अपने घर पे वो चीज़ नहीं प्रैक्टिस की थी। तो वो पेपर देते ही मुझे पता चल गया था कि इसमें तो मेरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्वेश्चन ही मेरे से छूट गए थे। तो मेरा अब नेक्स्ट टारगेट था कि मुझे पीजीटी बायो में बहुत अच्छा करना है। तो पीजीटी बायो का जो मेरा एग्ज़ाम था वो सेम मंथ में 20 तारीख को था, यानी 20 फरवरी को एग्ज़ाम था। तो 20 फरवरी को मैंने वो एग्ज़ाम देने के लिए मैं गई और मैंने वेल टाइम उसको पेपर को कर लिया। पेपर मुझे इतना मुश्किल भी नहीं लगा, ठीक पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था। जो पेडागोजी और उस चीज़ों में भी मैंने पढ़ा वो भी आया था, मतलब मुझे फ़ायदा हुआ कोर्स लेने का भी। और जो मैंने अपने सब्जेक्ट खुद तैयारी करी थी, उसमें जो मेरी नॉलेज थी उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ। ठीक है, बट फिर कुछ टाइम बाद की आई, और जब मैंने की से अपने आंसर्स मार्क किए, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं जो आंसर देख रही हूँ वो गलत हो रहा है। मुझे लग रहा था कि हे भगवान, मैंने जो टारगेट लगाया था कि कम से कम 180 में से 140 तो आ ही जाएंगे, बट वैसा नहीं हुआ। तो पर ये था कि डिसेंट मार्क्स आ गए मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स वेट, देखते हैं। मैंने प्रीवियस कट ऑफ सर्च किया कि कितना गया था पीजीटी बायो में, तो इट वाज अराउंड माई मार्क्स। और जब रिजल्ट आया, सो आई वॉज क्वालिफाइड इन द रिटन एग्ज़ाम। तो मैं समझ गई कि मेरे मार्क्स बस उतने ही हैं जितना कि कट ऑफ है। तो उतने ही मार्क्स थे मेरे जितना कट ऑफ था। तो अब नेक्स्ट चैलेंज था इंटरव्यू। तो अब मेरे ऊपर सर पे ये चीज़ पड़ गई थी, तो मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फाइनल सिलेक्शन। तो यही चीज़ हमारे साथ होती है कि अगर हम रिटन में मेहनत नहीं कर पाते हैं तो इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंटरव्यू में आपको पता ही है, वो हालात के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। सेकेंडली, कि आपने परफॉर्म जैसा किया कि सामने वाले लोग उसे कैसा लेंगे, क्योंकि कई बार आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं बट वो सामने वाले की तरफ वो सही से नहीं जा पाता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो वाली चीज़ होती है। तो इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या गलतियां मैंने की, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, बट एक डिफरेंट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो कॉन्फिडेंस ही बना रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए उसको। सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, विद नो एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, स्केप नहीं होना चाहिए। और आपको डेफिनेटली प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आप कितने भी वीर योद्धा हैं, आप कितने भी अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, अपनी चीज़ों में, बट आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि आपको ऑलरेडी आता है, आपने कितनी बार भी एग्ज़ाम दिए हों, बट आपको उस चीज़ के लिए डेडिकेशन से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको मतलब पढ़ना चाहिए आपको। मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि अगर किसी बड़ी चीज़ को पाने के लिए किसी छोटी चीज़ को छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोटे लालच हमें बड़ी चीज़ों को हासिल करने से रोकते हैं। तो आपको छोटे लालच को छोड़ देना चाहिए अगर आप छोड़ सकते हैं तो। अगर बहुत ही मजबूरी है, दैट इज़ द अदर थिंग, बट अगर आप छोड़ सकते हैं तो, अगर आपकी कोई ऐसी छोटी नौकरी है, कुछ है, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप फाइनेंशियली साउंड हैं, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए क्विट भी कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं करना, दैट्स ओके, आप उसके साथ उसको मैनेज करें, है ना। तो बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बातें करने के लिए, जैसे कि केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वो हम बात करते रहेंगे आगे। अगर आप KVS में इंटरेस्टेड हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्ले का वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।